सो लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट के बाद, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स में इंडक्टिव इफेक्ट के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा रेजोनेंस इफेक्ट। हालांकि रेजोनेंस इफेक्ट है, ये रेजोनेंस इज अ प्रोसेस, रेजोनेंस एक प्रोसेस है। इफेक्ट तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी टॉपिक में। मैं इफेक्ट्स की सीरीज जो निकाल रहा हूं बेटा, इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट वे में हमको सारे इफेक्ट्स को समझ लेना है ताकि इसके क्वेश्चंस हम आराम से कर सकें। तो रेजोनेंस में क्या है? रेजोनेंस में मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ वी कैन राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू कंसीडर कि कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखें, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनका स्टेबिलिटी का रूल क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं रेजोनेंस के लिए। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि रेजोनेंस होता क्या और कैसे होता, ये डिटेल नहीं जा रहे हम, रेजोनेंस में क्या क्या चीजें हैं उनको देखना है। तो बेटा रेजोनेंस कभी भी तभी होगा जब इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंटेंट होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट होगा, एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के साथ ही चलता है ये। दूसरी बात ये बताऊं कि सिर्फ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, सिर्फ एंड सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात जो होती है इसमें, तीसरी बात यह है कि ये सिर्फ एंड सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे काम करता है, ओनली फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ओनली फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अलग से। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? बेसिकली बेटा डाई इन का नाम सुना होगा आपने, डाई इन की बात कर रहा हूं मैं। डाई इन का मतलब जिसमें दो डबल बॉन्ड। कोई भी डाई इन जो होता है, ये डाई इन तीन तरीके का होता है। मैं डाई इन लिखा है, डाई इन लिखा है, ये डाई इन तीन तरीके का होता है। एक होता है बेटा आइसोलेटेड, एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है क्यूमुलेटेड और तीसरा होता है कॉन्जुगेटेड। तो देखिए इन तीनों में डिफरेंस देखिए जरा। आइसोलेट सिस्टम क्या होता है, क्यूमुलेटेड डाइइन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइइन क्या होता है। जब डाइइन डबल बॉन्ड एक छोड़ के आए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए डबल डबल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आए, तो डबल डबल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आए, तो ऐसे डाइइन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइइन। दूसरी बात कॉम्युलेटेड डाइइन क्या होता है बेटा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार आए, अगर इनके बीच में कोई भी गैप नहीं हो, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्युलेटेड डाइइन। और आइसोलेटेड क्या होता है कि डबल डबल के बॉन्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं, एक कुछ ऐसा आ गया और उसके बाद में मान लो कि डबल बॉन्ड यहां आ गया, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे को हम बोलते हैं आइसोलेटेड डाइइन। तो रेजोनेंस के लिए हमारा कॉन्जुगेटेड डाइइन का होना जरूरी है, कॉन्जुगेट सिस्टम का होना जरूरी है। मैंने यहां कॉन्जुगेटेड डाइइन नहीं लिखा है, मैंने यहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिखा है। तो कॉन्जुगेट सिस्टम में क्या क्या आते हैं, अगर डबल सिंगल डबल आ जाए, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल आ जाए तो मैं इसको बोलूंगा कि ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। डबल सिंगल डबल, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, क्लियर हो जाएगी चीजें, डबल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। अगर कुछ ऐसा हो जाए डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। अगर कुछ ऐसा हो जाए डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। अगर कहीं ऐसा हो जाए डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। अगर कहीं ऐसा हो जाए पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, इट इज नॉट द कॉन्जुगेट सिस्टम। तो हमें जानना जरूरी है कि कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है। हमने कॉन्जुगेट सिस्टम बताया आपको, ये रेजोनेंस के लिए होता है। अब आप जानिए रूल्स टू राइट द कॉन्जुगेट सिस्टम। हाउ कैन यू राइट, रूल्स टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाउ यू कैन राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हमें ये जानना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं दो चीजें इसमें खास करके आपको जान लेना है। एक तो रूल्स टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैसे लिखें, और दूसरी बात आपको जाननी है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने लिख दिया उसकी स्टेबिलिटी का फॉर्मेट क्या है, उसकी स्टेबिलिटी का फॉर्मेट क्या है। तो देखते जाइए, रूल्स टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक बात का खास ध्यान रखा जाता है बेटा कि मूव ऑफ एटम्स इज प्रोहिबिटेड,
मूव ऑफ एटम्स इज प्रोहिबिटेड, मूव ऑफ एटम्स आर लिख देता हूं, आर प्रोहिबिटेड। एटम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एटम का मूवमेंट होता ही नहीं है, ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि यहां पर CH2 हो, सिंगल बॉन्ड, CH3 हो, सिंगल बॉन्ड C हो, डबल बॉन्ड C हो, सिंगल बॉन्ड, यहां CH3 हो, ये CH हो, ये CH हो। तो मैंने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को यहां पुट कर दिया और मैंने लिख दिया कुछ ऐसे, चेक करोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड यहां से हटा दिया, यहां हो गया डबल बॉन्ड CH2 और यहां आ गया H। अगर मान लो मैं इसको कॉन्जुगेट सिस्टम भी बनाता हूं कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड C, डबल सिंगल डबल हो गया, इधर CH3 CH3। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूं कि CH3 सॉरी ये CH2 है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कितने कार्बन का हो गया बॉन्ड, ये देख लो आप 1 2 3 4 5। तो मैं 5 कार्बन का इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए ये डबल सिंगल डबल है, ये डबल मैं मूव कर दूं आगे, इस डबल को मैं मूव कर दूं आगे, तो ऐसी मूवमेंट कैसे होगी इस चीज को देखिए। डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, तो इस डबल को मैंने मूव कर दिया आगे, यहां बना दिया, और इस डबल को मैंने मूव कर दिया आगे, यहां बना दिया। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चेक करूं तो यहां आना चाहिए CH3, यहां हो गया CH 2 3 4 CH, यहां हो गया जी बेटा CH और यहां हो गया CH2, यहां हो गया CH2। तो क्या ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना, आप देखो कि ये जैसा है, क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर ये है कि नहीं है, सिमिलर स्ट्रक्चर हुआ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। मूव ऑफ एटम्स आर प्रोहिबिटेड, एटम्स का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन यू हैव टू इन्वॉल्व, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करना है। और तीसरी बात कि देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख रहे हो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मान लीजिए कि एक मैं ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लिखने की कोशिश करूं कि कुछ ऐसे लिख दूं मैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। और मैंने क्या है देखो जरा, कंडीशंस को समझो। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया यहां से, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया यहां से, देखो कॉन्जुगेट सिस्टम तो ही डबल सिंगल डबल है, यहां एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, यहां इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, इसका वाला इलेक्ट्रॉन यहां, इसका वाला इलेक्ट्रॉन लेके यहां डबल बॉन्ड कर दिया। तो ये लिखना गलत है बेटा, ये लिखना ही गलत होगा। क्यों गलत होगा, आप इस चीज को समझिए कि यहां पर देखो पाई बॉन्ड कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन यहां पर देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो इसमें अनपेयर्ड नहीं है और इसमें आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये लिखना गलत है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, ये लिखना ही गलत है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो रूल्स टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले फॉर्मेट में है, रूल्स टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैं बताने वाला हूं आपको रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्टेबिलिटी का रूल क्या है उसको देख लीजिए, यहीं पे मैं बता देता हूं आपको। ये कंजुगेट सिस्टम आप समझ गए हैं, इसको देख लीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रूल क्या है स्टेबिलिटी का, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहां पर नीट में, जेईई मेंस में क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिए। स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारे दे देंगे, बोलेगा व्हिच वन इज मोर स्टेबल, बताओ। 4 ऑप्शन दे दिए, चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बताना है आपको कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए आप एक चीज जानिए कि अगर कोई कंटेंट रेजोनेंस में है जिसमें कोई चार्ज नहीं है तो दैट विल बी क्वाइट स्टेबल। विदाउट एनी चार्ज अगर कोई कंटेंट है,
विदाउट एनी चार्ज, अगर कोई कंटेंट है विदाउट एनी चार्ज इज स्टेबल। जैसे जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, एग्जांपल में कुछ ऐसे लेता हूं कि मान लो यहां CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH है, चाहे डबल बॉन्ड ले लेता हूं 2 3 CH और सिंगल बॉन्ड यहां CH, इसको ले लेता हूं मैं डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ है। और मान लो कि इसी का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता हूं, ये डबल सिंगल डबल है, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता हूं तो ये लिख देता हूं CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड C और यहां आ जाए O नेगेटिव। ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड है। मैं आपसे बोलूं कि व्हिच वन इज मोर स्टेबल, तो देखो आप यहां चार्ज नहीं है, यहां चार्ज है, तो जो जिस पे भी विदाउट जो चार्ज कंटेंट होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, तो मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। समझ में आ रही है बात? तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट ये आता है बेटा कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो किसी कंपाउंड का, ऑक्टेट कहीं कंप्लीट हो तो दैट विल बी मोर स्टेबल। ऑक्टेट विद मोर पाई बॉन्ड, ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो, ऑक्टेट रूल फॉलोइंग विद एंड मोर पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करे और ज्यादा उस पे पाई बॉन्ड हो तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर ये चीज समझ में आ रही है ना बच्चा लोग, अगला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मैं ऐसे लिख देता हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड हैव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये सारे कंटेंट में जो लिख रहा हूं ये रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि यही वाला कंटेंट है, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और डिटेल करता हूं, इस बीच में आ जाते हैं। यहां पे मैं बताता हूं आपको कि यही एक कंटेंट है, ये कंपाउंड है जी बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनाया था कि इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बन गया यहां से। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH O नेगेटिव। और इसको अगर मैं इसी चीज को, इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं कि क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि डबल यहां गया, ये आगे चला जाए, तो ये हो जाएगा जी बेटा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH और यहां गया डबल बॉन्ड और ये हो गया O पॉजिटिव। तो आप देखो यहां कंडीशंस को देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट लूं, इसको सेकंड लूं, इसको थर्ड लूं, तो मैं बोलूं कि व्हिच वन इज मोर स्टेबल, तो फर्स्ट तो ज्यादा स्टेबल है, सेकंड और थर्ड में सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, इसलिए लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1 2 3। कॉपी।